वंदे स्वराज देशवासियों, मैं राजकोट से अशोक भाई पटेल पक्ष मुक्त के एपिसोड नंबर 4 में आज आपके सामने उपस्थित हूँ। इससे पहले हमने पक्ष मुक्त के 3 एपिसोड किए हैं। पहला एपिसोड था यह 21वीं 22वीं सदी है किसकी। दूसरा एपिसोड खुद का अध्ययन भी परदेसी नजरों से। तीसरा एपिसोड था महत्व सही जवाब का नहीं, सही सवाल का है। और आज जो है यह चौथा एपिसोड, अपने चित्त को समझे बिना हमारा काम नहीं चलेगा। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि राजीव दीक्षित जी के गुरु इतिहासकार प्रोफेसर धर्मपाल जी ने एक किताब लिखी थी इंग्लिश में। उस किताब का नाम जो है हिंदी में होता है भारतीय चित्त मानस और काल। और उसी किताब की कुछ बातों को पक्ष मुक्त के संदर्भ में आपके सामने मैं पिछले 3 एपिसोडों से प्रस्तुत कर रहा हूं। और यह आज का चौथा एपिसोड प्रस्तुत है, जो कि अपने चित्त को समझे बिना हमारा काम नहीं चलेगा, इस बारे में है। चित्त यानी कि दिमाग। हमारे दिमाग को समझे बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अपना हमारा चित्त मानस और काल का सहज कुदरती धरातल यह हमसे कहीं छूट गया है, छूट चुका है। अपने संसार को छोड़कर हम किसी दूसरे के संसार में रहने लगे हैं। लेकिन ये दूसरे के संसार में भी जीना हमें नहीं आता है। उसमें भी हम समा नहीं सकते हैं। हमारे बड़े बड़े राजनेताओं से, विद्वानों से और व्यापारियों, उद्योगपतियों वगैरह से भी यह नहीं हो सकता कि वे उस दूसरे के संसार में रच बस जाएं। कोशिशें, प्रयत्न तो वे चौकस करते हैं और उनके उन प्रयत्नों में वे हमेशा ही असफल होते हैं। क्योंकि जिस संसार में वे समाना चाहते हैं वह संसार उनका है ही नहीं। उस संसार की कोई ठीक समझ भी उनसे नहीं हो सकती। तो हमारे अपने संसार में वापस लौटे बिना, अपने सहज चित्त मानस और काल के धरातल को खोजे बिना हमारा काम आगे चलने वाला नहीं। भारतीय चित्त में जो छपा हुआ है और उसका काल के साथ जो संबंध है
वह भारतीय सभ्यता में अनेक तरह से अभिव्यक्त हुआ होगा। उन अभिव्यक्तियों को देखने समझने से अपने चित्त और काल का कोई चित्र तो जरूर उभरेगा। भारतीय सभ्यता का जो पुराना साहित्य है उसे भी भारतीय चित्त और काल की एक अभिव्यक्ति के रूप में ही देखा जाना चाहिए। उस साहित्य में शायद भारतीयता की, सहज भारतीय चित्त और काल की बहुत ज्यादा स्पष्ट झलक शायद मिल सकती है। यह सही है कि भारतीय साहित्य में जो है वह सबका सब सीधा ही चित्त और काल के स्वरूप से संबंधित नहीं होगा। इस विशाल साहित्य में अनेक विषयों के ऊपर अनेक प्रकार की बातें कही गई है, लेकिन वे सारी बातें भारतीय चित्त और काल के सहज धरातल से संसार की भारतीय समझ के अनुरूप और भारतीय मुहावराओं में ही कही गई होगी। फिर जो बातें इन साहित्यों में बहुत ही मौलिक दिख रही है, जो कि सारे कथन के आधार जैसी लग रही हैं और जो विभिन्न प्रकार के साहित्य में बारंबार दोहराई जाती रही हैं, उन बातों को तो शायद भारतीय चित्त और काल की सहज वृत्तियों की परिचायक ही मानी जानी चाहिए। जिस तरह से पुराणों में सृष्टि के सर्जन और विकास की कथा है, उसका तो भारतीय चित्त और काल के साथ सीधा संबंध दिख रहा है, जो कि प्रत्येक सभ्यता की सृष्टि की अपनी अपनी एक गाथा होती है और वह गाथा शायद उस सभ्यता की मूल वृत्तियों को बहुत ही गहरे से प्रभावित करती रहती है। आदम और हव्वा की कथा उनके द्वारा ज्ञान के वृक्ष का फल को खा करके स्वर्ग से निष्कासित होना और फिर ज्ञान के ही माध्यम से निरंतर बार बार उसी स्वर्ग को रचते जाना और उसके तरफ ही आगे और आगे बढ़ते चले जाना, यह पश्चिम की गाथा शायद वहाँ के सब विचार और समझ को प्रभावित करके रखती हैं। वहाँ के सारे साहित्य में और आधुनिक ज्ञान विज्ञान और कुशलताएं वगैरह में भी उनकी सृष्टि की इस गाथा की झलक जो है वो देखी जा सकती है। हमारे यहाँ पुराणों की सृष्टि की जो गाथा गाई गई है वह तो अपने आप में ही बहुत सशक्त हैं। इस गाथा के मुताबिक ब्रह्म के तप और संकल्प से सृष्टि का सर्जन होता है और फिर बाद में वह अनेक चक्करों में से हो करके फिर ब्रह्म में लीन हो जाता है। ब्रह्म में से सर्जन और ब्रह्म में प्रलय का यह बड़ा चक्कर
एक निश्चित कालक्रम के अनुरूप ही दोहराया जाता रहता है, लेकिन प्रत्येक बड़े चक्कर के अंदर अनेक छोटे छोटे आवर्तन और प्रत्यावर्तन होते रहते हैं। बार बार सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है। उत्पत्ति और विनाश शब्द शायद इस संदर्भ में योग्य नहीं कहे जाएंगे, लेकिन ब्रह्म सृष्टि का सर्जन करने में अपने से बाहर किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं करता। वह तो खुद ही सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होता है। ब्रह्म की वह अभिव्यक्ति ही सृष्टि है और उस अभिव्यक्ति का संकुचन ही प्रलय है। ब्रह्म के विस्तार और संकुचन की यह सारी लीला है। उसके सिवा न तो कोई वस्तु अथवा किसी भाव की उत्पत्ति ही होती है, ना तो विनाश ही होता है। ब्रह्म की यह लीला का आभास शायद प्रत्येक भारतीय के चित्त में छपा हुआ होता है। पुराणों में इस लीला का जो सुव्यवस्थित कालक्रम दिया गया है, उसकी जानकारी शायद बहुत ज्यादा लोगों को नहीं होगी, लेकिन ब्रह्म की यह लीला अनादि और अनंत है, यह विचार हमेशा भारतीयों के चित्त में रहता ही है। सृष्टि और प्रलय के आवर्तनों की इस लीला में आवर्तन का मौलिक कालांश जो है वह चतुर्युग है। सृष्टि का प्रत्येक नया आवर्तन सतयुग से शुरू होता है और सृष्टि की इस शुरुआत का काल आनंद का काल है। इस युग में यानी कि सतयुग में जीव जो है वह शायद अभी ब्रह्म से बहुत दूर नहीं हुआ। जीव में भी कोई ज्यादा फर्क भी नहीं है, सब एक ही वर्ण के हैं, या फिर वर्ण की अभी सतयुग में कोई बात ही नहीं है। इस सतयुग में सृष्टि अभी बहुत सहज रूप में है, कहीं कोई जटिलता नहीं। मद, मोह, लोभ, अहंकार जैसे भाव अभी उत्पन्न भी नहीं हुए, कामना या वासना भी नहीं। संतान उत्पत्ति सिर्फ संकल्प मात्र से ही होती है। जीवन की जरूरतें भी बहुत कम हैं। जीवन चलाने के लिए कोई खास ज्यादा प्रयत्न भी नहीं करने पड़ते। मधु पी करके ही सब जीवित रहते हैं और यह मधु भी सहज प्राप्य है, आसानी से प्राप्त हो जाता है। मधुमक्खियों के प्रयत्न से बने हुए मध की यह बात नहीं है। यह सहज आनंदमयी सृष्टि में जो कि सतयुग की है, उसमें ज्ञान की भी जरूरत नहीं और इसलिए भी शायद वेद भी अभी नहीं है। सतयुग में कोई वेद नहीं था। आनंद का यह युग बहुत लंबे काल तक, बहुत लंबे समय तक चलता है। पौराणिक गणना के मुताबिक सतयुग का काल 70,28,000 वर्षों का है, लेकिन समय के साथ साथ सृष्टि जो है
वो जटिल और कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। सहज व्यवस्था में गड़बड़ होने लगती है, धर्म की हानि होने लगती है। सतयुग में ही कर्ता के विभिन्न अंशावतारों के आने से सृष्टि में उनके द्वारा धर्म की पुनर्स्थापना के प्रयत्न भी करने पड़ते हैं। विष्णु के भी कई अवतार होते हैं और सतयुग में ही धर्म की हानि और उसकी पुनर्स्थापना का क्रम बहुत बार दोहराया जाता है। लेकिन लगता है कि धर्म की ग्लानि और उसके फिर प्रतिष्ठापन का प्रत्येक क्रम, प्रतिष्ठापन के प्रत्येक क्रम के बाद सृष्टि जो है वह पहले से कहीं ज्यादा जटिल होती चली जाती है। आनंद की मूल स्थिति से वह थोड़ी दूर हटती जाती है। जीवन में थोड़ा ज्यादा ही पतन आता जाता है और इस प्रकार से, इस तरह से चलते चलते सतयुग का फिर अंत होता है और त्रेता युग का आरंभ होता है। त्रेता युग में सृष्टि उतनी सहज नहीं रह जाती जितनी कि सतयुग में थी। सतयुग में धर्म 4 पांवों पर स्थिरता से टिका हुआ था। त्रेता में उसके 3 पांव ही रह जाते हैं और धारणा के मुताबिक अस्थिरता की इस स्थिति में धर्म के ऊपर टिके रहने के लिए मानव को राज्य और ज्ञान की जरूरत होती है, राज्य और ज्ञान की जरूरत पड़ती है। इसलिए त्रेता युग के शुरुआत में ही मानवों को एक राजा और एक वेद की प्राप्ति होती है। मद, मोह, लोभ, अहंकार वगैरह जैसे मनोविकारों की उत्पत्ति भी इस समय में ही होती है। लेकिन अभी यह विकार जो हैं वे प्राथमिक अवस्था में ही हैं और इसलिए उन विकारों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। त्रेता युग में जीवन की जरूरतें भी जो हैं वो बढ़ने लगती हैं। अब जो है सिर्फ मधु से ही काम नहीं चलता, लेकिन किसानी, खेती अभी नहीं होती है। हल चलाना, बीज लगाना, निराई, खुदाई वगैरह जैसी क्रियाओं की अभी कोई जरूरत नहीं है। अपने आप ही कुछ अनाज पैदा होता है। उस अनाज से और पेड़ों के फलों और फ्रूट से, मेवाओं से वगैरह से जीवन चलता है। पेड़ों की भी बहुत ज्यादा जातियां नहीं हैं। कुछ गिनी चुनी वनस्पतियां और पेड़ ही अभी उस युग में, त्रेता युग में सृष्टि में पाए जाते हैं। सीमित जरूरतों के इस युग में इंसान, मानव थोड़ी सी कला और कुशलता और टेक्निक जो हैं वो सीखने लगता है। सहज पैदा होने वाले अनाज और फल वगैरह को एकत्रित करने के लिए कोई कला या कौशल्य चाहिए। उसके बाद घर बार, गांव और नगर वगैरह भी बनने लगते हैं, जिसके लिए कि
ज़्यादा कला और ज़्यादा टेक्निकों की जरूरत भी पड़ी होगी। सृष्टि की इस बढ़ती जटिलता के साथ जीव जीव में भी विभिन्नता यानी कि फर्क आने लगता है। त्रेता युग में मानव 3 वर्णों में बट जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। यह तीनों ही वर्ण त्रेता में उपस्थित हैं, लेकिन अभी तक शूद्र नहीं बने। यह विभिन्नता और विभाजन के कारण भी जीव जीव के बीच बातचीत, संवाद और संपर्क में कोई भी अड़चन अभी नहीं दिखती। त्रेता युग में मानवों और दूसरे जीवों के बीच भी संवाद जो है वो चलता रहता है। वाल्मीकि रामायण में जो घटनाएं बताई गई हैं वो त्रेता युग के अंत में घटती हैं। श्री राम का बंदरों और भालुओं और पंछियों वगैरह को अपनी सहायता के लिए पुकारना और उनका श्री राम के साथ मिल करके महाबली और प्रकांड विद्वान रावण की विशाल बहुसंख्यक सेनाओं को हराना इस बात का प्रमाण है कि त्रेता युग के अंत तक मानवों और दूसरे जीवों में संवाद और संपर्क जो है वो टूटा नहीं था। जीव जीव में विभिन्नता आई है, लेकिन यह इतनी गहरी नहीं है कि संवाद और संपर्क की स्थिति ही न रहे। त्रेता युग भी बहुत लंबे समय तक चलता है, लेकिन त्रेता का काल जो है वह सतयुग के काल का 3/4 ही है, यानी कि 12,96,000 वर्षों का वह काल है। कुछ ग्रंथों के अनुसार श्री राम के स्वर्गारोहण के साथ ही त्रेता युग का अंत होकर के द्वापर युग का प्रादुर्भाव यानी शुरुआत होती है। भारतीय दृष्टि से जिसे इतिहास कहा जाता है उसकी शुरुआत भी द्वापर युग से ही होती दिखती है। द्वापर युग में सृष्टि सतयुग की सहजता से बहुत दूर निकल चुकी है। सब जीवों और भावों में विभिन्नता आने लगी है। त्रेता युग का एक वेद अब जो है वो 4 वेदों में विभाजित हो जाता है द्वापर में, और बाद में यह चारों भी अनेक शाखाओं में बट जाते हैं, उनकी अनेक शाखाएं बन जाती हैं। द्वापर युग में विभिन्न विद्याओं और कुशलताओं की भी उत्पत्ति होती है, ज्ञान का विभाजन होता है, अनेक शास्त्र बन जाते हैं। सृष्टि की इस जटिलता में जीवन व्यापन के लिए अनेक कलाओं और टेक्निकों की जरूरत पड़ती है। अनेक प्रकार के शिल्प आते हैं। खेती भी अब उतनी आसान नहीं रहती। अनाज पैदा करने के लिए अनेक प्रयत्न जो हैं वो करने पड़ते हैं, और ये विविध शिल्पों और कलाओं को वहन करने के लिए ही शायद शूद्र वर्ण बनता है। इस प्रकार द्वापर में 3 से आगे बढ़कर के 4 वर्ण हो जाते हैं। द्वापर एक प्रकार से राजाओं का ही युग दिखता है। कुछ लोग तो द्वापर का आरंभ जो है वह श्री राम के अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने के समय से ही मानते हैं। महाभारत के शांति पर्व में
और दूसरे पुराणों में राजाओं की जो अनेक कथाएं हैं उनका संबंध द्वापर के साथ ही दिखता है। त्रेता की घटनाएं तो वह नहीं लगती। राजाओं की इन कथाओं में चित्रित वातावरण रामायण की कथाओं के वातावरण से एकदम ही अलग हैं। रामायण में धर्म का ही साम्राज्य है, लेकिन द्वापर के राजा लोग तो क्षत्रियोचित आवेश में ही लिप्त हैं। उनमें अपार ईर्ष्या और लोभ भी दिखता है। क्रूरता उनके स्वभाव में जैसे कि रची बसी है। इसलिए शायद ऐसा मानने में आया है कि द्वापर युग में धर्म के सिर्फ 2 ही पांव बचते हैं और अपने उन 2 पांवों पर खड़ा हुआ धर्म जो है वह डांवाडोल रहता है। धर्म की हानि और क्षत्रियों की ईर्ष्या, लोभ और क्रूरता के इस संदर्भ में ही पृथ्वी विष्णु को जा करके प्रार्थना करती है कि अब इतना ज्यादा भार उससे सहन नहीं होता और इस बोझ को हल्का करने का कोई उपाय होना ही चाहिए। तब विष्णु श्री कृष्ण और बलराम के रूप में अवतार धारण करते हैं। उनकी सहायता के लिए अनेक दूसरे देवों का भी विभिन्न रूपों में अवतरण का आयोजन होता है। यह सारे आयोजन के बाद ही महाभारत का युद्ध होता है। उस युद्ध में धर्म का अधर्म पर विजय होता है, ऐसा सामान्यतया माना जाता है। लेकिन उस विजय के होने के बाद भी कलयुग का आना जो है वह रोका नहीं जा सकता है। महाभारत के युद्ध के कुछ सालों में ही श्री कृष्ण और उनके वंशज यादवों का भी अंत हो जाता है और यह समय ही कलयुग का आरंभ का समय माना जाता है। श्री कृष्ण के अवसान की बात, श्री कृष्ण के शरीर छोड़ने की बात को सुन करके पांडवों द्रौपदी सहित अपने जीवन का अंत करने के लिए हिमालय पर चले जाते हैं और उनका पौत्र परीक्षित महाभारत युद्ध में हुए सर्वनाश से जो कि किसी तरह से बच गया था, वह भी कुछ ही सालों में सांप के जहर से मारा जाता है। परीक्षित को कलयुग का पहला राजा कहा गया है। पौराणिक गणना के मुताबिक श्री कृष्ण के अवसान के साथ ही द्वापर का अंत होकर के कलयुग का जो है वो आरंभ होता है। द्वापर का समय काल सतयुग के समय काल से आधा ही दिखता है, यानी कि 8,64,000 सालों का द्वापर युग का समय काल कहा जाता है। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध द्वापर के अंत और कलयुग के आरंभ के 36 सालों पहले ही हुआ। आज की विश्वास पात्र मानने में जा रही गिनतियों के अनुसार वर्तमान समय जो है वो कलयुग का करीब 5100 वर्ष कहा जाता है, 5100 वर्ष। यह कलयुग की शुरुआत ही है। बाकी तीन युगों की तरह ही
कलयुग का समय काल भी बहुत लंबा है और यह कलयुग का समय सतयुग के समय काल का एक चतुर्थांश ही है। कलयुग के कुल 4,32,000 वर्ष होने की बात कही जाती है। कलयुग का मुख्य लक्षण यह है कि उसमें धर्म सिर्फ एक पांव पर टिका रहता है। धर्म की स्थिति द्वापर में ही, जैसा कि हमने देखा, डावाडोल जैसी रहती है। अब जो है धर्म का संतुलन बहुत ज्यादा अस्थिर हो जाता है। कलयुग में सृष्टि सतयुग के सहज भेदभाव के बगैर की आनंदमय काल से बहुत दूर निकल करके जटिलता यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी, विभिन्नता और विभाजन के चरम की तरफ आगे बढ़ती है। जीवन व्यापन जो है इस युग में, कलयुग में, एक मुश्किल कला जैसा बन जाता है। इसमें अगले युगों वाली कोई भी सरलता नहीं रहती। लेकिन इस मुश्किल युग में जीव मात्र के लिए धर्म का मार्ग जो है वह कुछ आसान ही कर दिया जाता है। जो पुण्य दूसरे युग में अनेक तप करने के बाद मिलता है, वैसा ही पुण्य कलयुग में साधारण अच्छे कामों से ही प्राप्त हो जाता है। इस कलयुग की जटिलता में फंसे हुए जीव पर यह कर्ता की, परम पिता परमात्मा की कृपा का ही प्रमाण है। इस जोगवाई के द्वारा कर्ता की दृष्टि में और कर्ता के साथ संबंधों के संदर्भ में, यानी कि परमात्मा की दृष्टि में और परमात्मा के साथ संबंधों के संदर्भ में जीव के लिए चारों युगों में कुछ संतुलन जैसा ला दिया गया है। यह संक्षिप्त में भारतीय सृष्टि की कथा है। साधारण भारतीय जन की और उसमें उनके अपने स्थान की समझ इस कथा से ही बनी है। वर्तमान काल के इस कथा का संदर्भ में ही वह अपने आप को देखता है। अलग अलग पुराणों में और सामान्य स्तर पर कहने की अलग अलग रीतों के साथ इस कथा का विस्तृत विवरण जो होता है, उस विस्तृत विवरण में कम बेसी अंतर आता रहता होगा, लेकिन मुख्य कथन जो है वह तो बहुत ही स्पष्ट है और उसमें शायद कोई बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं आता। उस कथन के अनुसार सृष्टि एक बार प्रकट होने के बाद सतत जो है कंटिन्यूअसली पतन के तरफ ही जाती है। तरह तरह की विद्याओं और कुशलताओं और विभिन्न कलाओं और शिल्पों वगैरह और तरह तरह के ज्ञान विज्ञान, यह सब सृष्टि की इस पतन हुई जटिल अवस्था में जीवन को थोड़ा आसान जरूर बनाती है, लेकिन वह सृष्टि की उस दिशा को बदल नहीं सकता है। पतन की तरफ आगे बढ़ने को सहजता से जटिलता की तरफ
विभिन्नता और विभाजन की तरफ चलते जाने की इस मूल वृत्ति को तो कर्ता का अंशावतार यानी कि जो अवतार हैं वो भी बदल नहीं सकते हैं। वे भी सृष्टि की पतन की इस अवस्था में जीवन को संभव बनाने की, धर्म का थोड़ा संतुलन बनाए रखने की सिर्फ व्यवस्था ही कर पाते हैं। इसलिए ही श्री कृष्ण के सारे पराक्रम और महाभारत युद्ध जैसे व्यापक प्रयत्नों के बाद भी कलयुग का आना जो है वो रोका नहीं जा सका। हाँ, द्वापर में इकट्ठे हुए सारे बोझों को हटाए बिना कलयुग का आना पृथ्वी के लिए और शायद जीव मात्र के लिए ही असह्य ही हुआ होता। सृष्टि की इस कथा का दूसरा मुख्य कथन सृष्टि के अनादि अनंत विस्तार में मानव के सारे प्रयत्न और उसके काल की क्षुद्रता का प्रमाण ही है। सृष्टि की लीला एक बहुत बड़े स्तर पर एक विशाल काल चक्र में चल रही है। यह इस विशालता में न तो सतयुग के आनंद भोगी मानव की कोई खासियत है, न तो कलयुग की जटिलता में फंसे हुए मानव की ही। यह सब तो जो है वो आता जाता ही रहता है। चतुर्युग का यह आवर्तन हमारे लिए बहुत बड़ा दिखता है। पूरे 43,20,000 साल लगते हैं एक आवर्तन को पूरे होने में, लेकिन प्राचीन मान्यता के मुताबिक ब्रह्मा का एक दिन तो ऐसे 1,000 आवर्तनों के बाद होता है। 43,20,000 का एक आवर्तन और ऐसे 1,000 आवर्तन जब पूरे होते हैं तब ब्रह्मा जी की आयु जो है वो सिर्फ एक दिन भर की होती है, और जितना उनका दिन होता है उतनी ही उनकी रात्रि भी होती है। और एक इसको कल्प कहा जाता है, जो 1,000 आवर्तन जो होते हैं उसको कल्प, और एक कल्प के बीतने के बाद जो है ब्रह्मा उस कल्प के जितना ही रात्रि का विश्राम करते हैं। जैसे कि हम भी सारे दिन जगने के बाद रात को सोते हैं, तो इसी तरह से यह सृष्टि का कालक्रम भी आगे बढ़ता है, और ऐसा ही फिर एक नया कल्प यानी फिर दिन और फिर रात, ऐसे 1,000 चतुर्युगों को बीतने के बाद एक नया दिन जो है वह फिर शुरू हो जाता है। इस तरह से जब 360 दिन 365 दिन और रात मिल करके जब समय जो होता है वह ब्रह्मा जी की 1 साल की आयु का समय होता है, और ब्रह्मा जी का जीवन जो है वो 100 सालों तक चलता है, ऐसा माना गया है हमारे पुराणों में। और उसके बाद नए ब्रह्मा आकर के फिर से वही लीला शुरू करते हैं। इस विशाल काल चक्र में मानव और विशाल जीवन की क्या ही विसात हैं, कुछ भी नहीं। तो इसलिए यह बात हमने कही आज के ये चौथे एपिसोड में कि अपने चित्त को समझे बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हमें हमारे दिमाग को समझना ही होगा। जो कुछ काल की हमारी समझ है उसे हमें समझना होगा, और पुनर्जन्म की हमारी समझ है उसे भी हमें समझना होगा। तो इस तरह से
आज ये चौथा एपिसोड पूरा करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, आज के कलयुग के इस समय में आज सारी पृथ्वी पर जो स्थिति बनी हुई है, हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे मानव उत्क्रांत होता चला गया, ऐसे ऐसे मानव जो हैं पत्थरों के द्वारा युद्ध के बाद तलवार और गदा, बर्छी, भाले वगैरह हथियारों से युद्ध करना आगे उत्क्रांति में सीखा। और उसके बाद जो है गन पाउडर, बम और अणुबम, यानी कि पहला विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ और दूसरे विश्व युद्ध से आगे बढ़ करके 1945 से अब तक जो करीब 75 साल बीते हैं, इन 75 सालों में पिछले 2 सालों में हम जो कुछ आज महसूस कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब नए वायरस से और एक जो दवाई हमें लगाई जाती है, एक इंजेक्शन जो हमें लगाया जाता है, उसके बारे में मेरा कहने का मतलब है। तो आज की स्थिति में जो ठोस उपाय हैं और लंबे काल तक का वो जो उपाय हैं, वह सिर्फ और सिर्फ पक्ष मुक्त का ही उपाय हो सकता है। हमें अपने देश को पक्ष मुक्त करना होगा, भारत को हमें पक्ष मुक्त करना होगा। ये पक्ष मुक्त हमें सिर्फ इसलिए करना होगा कि आज की सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वह विश्व सत्ता की गुलाम और एजेंट और दलाल बन चुकी हैं। उन पार्टियों के द्वारा भारत के लोगों का कोई भी हित हो ही नहीं सकता और इसलिए अब जो है हमें अपने देश को पक्ष मुक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। और इसलिए ही हमने यह 4 एपिसोड जो हैं ये रजू किए हैं और आगे भी हम ऐसे ही इन बातों को आपके समक्ष लाते जाएंगे। सारी बातों को शुरू से ही समझना होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता है। आप सभी से मेरी ये गुजारिश है, मेरी ये विनती है कि आप अपने धैर्य को बिल्कुल न खोएं। मानव जात के हित में और अपने देशवासियों के हित में हमें जो पक्ष मुक्त भारत बनाना है, उस विचार को समझने के लिए आपके धैर्य की बहुत ही आवश्यकता है। इस वक्त शायद आपको ये सारी बातें असंबद्ध ही लग रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे ये हमारे एपिसोड आगे बढ़ते जाएंगे तो शायद 15-20 एपिसोडों के बाद ही आपकी समझ में ये सारी बात आएंगी। तो इसलिए अपने धैर्य को बनाए रखें और आगे जो है 5वां एपिसोड जो आने वाला है उसमें हम बताने वाले हैं, मैं बताने वाला हूँ कि हम आज जो हैं किसी दूसरे के संसार में रहने लगे हैं। 350 सालों के पश्चिम के हमारे संपर्क के द्वारा आज हम भारतीय जो हैं ये हम किसी दूसरे के संसार में रहने लगे हैं। तो इससे बाहर निकलने के लिए और आज जो वैश्विक वातावरण बना हुआ है उस वातावरण से भी, उस आने वाली गुलामी से भी या उस आ चुकी गुलामी को भी हटाने के लिए हमें अपने देश को पक्ष मुक्त करना होगा। तो ठीक है, आने वाले एपिसोड में फिर मिलेंगे। वंदे